नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सौरभ राजपूत स्पीकिंग में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी लोग को बहुत बड़ी न्यूज बताने वाला हूं। आप सभी लोग को पता ही होगा कि 2026 में बंगाल में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और सभी पार्टियां अभी से ही जो है अपनी अपनी तैयारी करने लगी हैं। किस तरह से आपने देखा होगा, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने जो है वो बंगाल में जाके उन्होंने जो है रैली की, बहुत सारी रैली की। और बीजेपी के भी बहुत सारे नेता और बीजेपी बंगाल के बहुत बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी जी ने जो है वहां पे अभी से ही जोर शोर से जो है तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि उन लोग को पता है कि जो है पहले से ही तैयारी करने से ही हम लोग को जो है इसका कुछ असर देखने को मिल सकता है। इसलिए सभी नेता जो है, कुछ नेता बिहार में जा रहे हैं तो कुछ लोग पश्चिम बंगाल में जाके जो है अपनी तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार का जो रिजल्ट था वो ये था कि ममता बनर्जी जी की पार्टी जो टीएमसी है उसको 215 सीटें मिली थी और बीजेपी को जो है 77 सीटें मिली थी। दोनों में तो बहुत मार्जिन है, बट वहां का जो बहुमत यानी सरकार बनाने के लिए अगर देखा जाए तो 147 सीटों की जरूरत होती है। टोटल बंगाल में 294 सीटें हैं और बहुमत पाने के लिए जो वहां पे 147 सीटों की ही जरूरत होती है। बीजेपी की 77 सीटें थी 2021 में, तो ये आप मान के चलिए कि अगर वो 70 सीट, अब की बार वो 70 और सीट, जैसे 77 उसकी सीट तो थी ही, उसके अलावा 70 सीट और अगर ले आती है वो तो उसकी 147 सीट हो जाएगी। भले ही वो ममता बनर्जी से उनका मार्जिन कम है बीजेपी का, बट बहुमत अगर वो पाना चाहे तो वो पा सकती है। 70 सीट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से आपने देखा कि दिल्ली असेंबली इलेक्शन, दिल्ली विधानसभा का इलेक्शन जो हुआ तो बीजेपी पिछली बार 8 सीट पे थी, अब की बार जो 48 सीट पे पहुंच गई। तो वो छोटे राज्य में जब वो इतना ज्यादा सीट ला रही है, तो बंगाल जैसे बड़े राज्य में 294 सीटें हैं, तो वहां जाहिर सी बात है कि बीजेपी अब की बार 77 सीटें तो जो पिछली बार लाई थी वो लाएगी, 70 सीटें आराम से वो जो है लाएगी। और इसी पे हमने जो है ओपिनियन पोल हम आप सभी लोग को लेके आए हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा और जो है इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। लास्ट में ओपिनियन पोल बताने वाला हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसा सटीक और सही ओपिनियन पोल कोई नहीं दे सकता, ये आप मान के चलिए। मैं बहुत ज्यादा एनालिसिस किया और इसके बाद मैं जो है इस नतीजे पे मैं पहुंचा और बहुत कुछ जो है खंगालने टटोलने के बाद ये जो हमने डेटाबेस तैयार किया और आप सभी लोगों के सामने मैं ये रखने वाला हूँ। आप सभी लोगों को बता दूं कि 2021 में जब बंगाल विधानसभा का चुनाव हुआ था तो बहुत सारे ऐसे न्यूज चैनल थे जो एग्जिट पोल में जो है वो बीजेपी को बढ़त दिखा रहे थे। कम से कम 8-9 चैनलों में से 4 चैनल पे जो है बीजेपी को बढ़त दिखा रहे थे। ये छोटी मोटी बात नहीं, बड़े बड़े चैनल जो फेमस चैनल हैं उन्होंने जो है बीजेपी की बढ़त वो लोग दिखा रहे थे। बट बीजेपी की वहां पे देखा जाए तो हालत जो है, मतलब वो अगर टीएमसी से किया जाए तो उससे भाई बहुत ही कम है, क्योंकि टीएमसी का तो 215 है, बीजेपी के 77, बट 77 सीटें कम नहीं होती हैं, ये आप मान के चलिए। 77 सीटें भी कम नहीं है बीजेपी से। मैं यही अब की बार मेरा वो उनके लिए ये सुझाव रहेगा कि वो जमीनी स्तर पे जो है वो उतर कर जो है जनता को बताए कि किस तरह से वहां पे टीएमसी का अत्याचार जो है लोगों के प्रति हो रहा है, किस तरह से वहां पे एक लेडी डॉक्टर के साथ गलत हुआ, जो है सरेआम वहां पे जो है हिंदू भाई बहनों के साथ जो गलत हो रहा है, ये चीज जो है बीजेपी को वहां उतर के जो है सभी लोग को समझाना और बताना होगा। तो ममता बनर्जी जी जो वहां पे जैसे विदेशी लोग जो बांग्लादेशी हैं उन लोग को जो है और जिहादी लोग को लेके जो है वो चुनाव लड़ती हैं और लोग, बहुत लोग को तो डरा धमका के जो है अपना वोट हासिल करती हैं। कुछ लोग को ऐसे बोल देंगे कि वो जो है वो घर से ही नहीं निकलेंगे वोट देने के लिए। उनका यही सीधा फंडा है ममता बनर्जी जी का कि अगर वोट आप देने निकल रहे हो तो सिर्फ हमको दीजिए और दूसरी पार्टी को अगर आप दोगे तो आपका कत्ले आम हो जाएगा। चुनाव के पहले भी कत्ल वहां पे होता है, चुनाव के बाद भी वहां पे कत्ल होता है, ये आप मान के चलिए। बंगाल में जो है लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। वहां पे राष्ट्रपति शासन अगर लग जाए तो शायद जो है वहां की स्थिति सुधर सकती है। तो इस सब के बीच जो है मित्रों, मैंने बहुत ज्यादा आप सब लोगों से बातचीत कर लिया, बहुत कुछ आप सभी लोगों को बता दिया, लेकिन अब जो मेन बात है जो आप के लिए हमने वो डेटाबेस तैयार की है, जो ओपिनियन पोल हम आपको बताने वाले बंगाल का, वो ये है कि बीजेपी को 294 में से 150 सीटें, 150 प्लस सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वही है टीएमसी को
139 सीटें दिखाई दे रही हैं और अन्य को जो है 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये आप मान के चलिए, और ये आप जो है हमारे चार्ट में भी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बीजेपी को कैसे 294 में से 155 सीटें 150 सीटें जो है मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं टीएमसी को जो है 139 सीटें और अन्य को जो है 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इस अब की बार बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा होने वाला है। एंटी इनकम्बेंसी भी टीएमसी की है और बहुत सारी चीजें जो है, क्योंकि अब जनता जागरूक है, वो जानती है कि भ्रष्टाचार किस पार्टी ने किया और वो किस तरह से जो है तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है टीएमसी यानी ममता बनर्जी जी, ये सभी लोग को पता है। तो इस बार जो है वो रिजल्ट बिल्कुल बदलने वाला है और ये आप मान के चलिए कि बंगाल में जो है बीजेपी की सरकार बननी तय है। जिस तरह से अब की बार बीजेपी की हवा सब तरह चल रही है, आपने देखा कि किस तरह से महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली में जो इतना भारी बहुमत मिला है जिसकी कोई जो है अपेक्षा नहीं किया होगा। बीजेपी को इतना ज्यादा बहुमत मिला वहां पे, और जबकि एंटी इनकम्बेंसी भी होनी चाहिए थी, लेकिन इन सब के बावजूद जो है उसके वोट बढ़े हैं बहुत सारे राज्यों में। तो अब की बार जो है बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने वाली है 150 सीट लेकर। जाहिर सी बात है कांटे की टक्कर तो रहने वाली है, क्योंकि वहां पे टीएमसी बहुत मजबूत है, लेकिन बीजेपी अब की बार उनको जो है बहुत अच्छे से मुकाबला टीएमसी का कर रही है और अपनी जो है सरकार बनाती हुई दिख रही है। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूं और आप सभी लोगों को जो है जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही राष्ट्रहित में वीडियो को देखने के लिए हमें आप सभी लोगों को सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और जय हिंद, वंदे मातरम।